नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन कराते हैं और आज उसी श्रृंखला में आप पहुँचे हैं। अलवर से महज करीब-करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला के नीचे तलहटी में बने हुए एक बहुत प्राचीन भूतेश्वर मंदिर के पास आए हैं। और गाँव की हम बात करें तो गाँव भाई पेहेल गाँव बताया जाता है और यहाँ पर इस पेहेल गाँव का सबसे प्राचीनतम मंदिर भूतेश्वर मंदिर है भाई। यहाँ पर त्यागी, तपस्वी, महान संतों के तो दर्शन कराएँगे ही, उस सत्संग का भी हम आपको आनंद सुनाने वाले हैं, जिनको सुन कर के आप आनंदित हो जाएँगे। इधर की तरफ देखते हैं तो भाई पूरी पहाड़ की तलहटी में है ना, यहाँ पूरा शानदार बगीचा लगाया हुआ है, लेकिन भाई पानी की तो कमी सभी जगह है। पानी की कमी सभी जगह है, लेकिन इधर की तरफ देखते हैं तो हार श्रृंगार का बड़ा मनोरम दृश्य और हार श्रृंगार का पेड़ लगा रखा है। इधर की तरफ देखते हैं तो भाई अ, औषधीय पौधे लगाए गए हैं और इधर की तरफ देखते हैं करुंजे के पौधे लगाए गए हैं। यानी कि पूरी तरह से प्रकृति की गोद में एक आलीशान मंदिर, एक छोटा-सा आश्रम बनाया गया है। भूतेश्वर बाबा का यहाँ पर आश्रम है, लेकिन इसी आश्रम के अंदर एक ऐसी पारस मणि छुपी हुई है, एक ऐसे त्यागी, तपस्वी, महान संत है, जिनके हम आपको सत्संग से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इधर की तरफ देखते हैं तो भैया ये मंदिर है। मंदिर का सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, इसी तरह से दूसरी जगह भी मंदिर है। आइए हम जो यहाँ पर फिलहाल विराजमान है, उस महान संत के दर्शन कराते हैं। भाई संतों के कहते हैं ना कि भारत देश के अंदर हमारा संतों का देश है ये, यहाँ पर त्यागी, तपस्वी, महान संत हुए हैं। महाराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम है अपना? मेरा नाम है महंत सोमवार गिरी इधर बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। जी, मेरा नाम है महंत सोमवार गिरी नागा बाबा। जी, नागा बाबा हैं आप। तो महाराज जी सोमनाथ जी बता रहे हैं आप? सोमवार गिरी सोमवार गिरी। बार गिरी तो सबसे पहली तो अपन ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये पूरा प्रारूप आपने शिव भोले की तरह बना रखा है और आप बता रहे हैं नागा बाबा हैं, तो ये कब से बने नागा बाबा? ये मैंने दीक्षा लिया था 1994 से 1994 से? 94 से जी, मैंने दीक्षा लिया था, गुरु दीक्षा लिया था। गुरु मेरा हरिद्वार में है, महंत सुखदेव गिरी, जी। हरिद्वार भूपतवाला सत सरोवर रोड घाट नंबर 10 तो जूना अखाड़ा से हैं आप? जूना अखाड़ा श्री जी, श्री 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 पंचदश नाम जूना अखाड़ा। ये तो सबसे बड़ा अखाड़ा माना सबसे जाता है। बड़ा अखाड़ा हमारे जो ये अब कुंभ चल रहा है, जी, सबसे पहले हमारे स्नान होते हैं, उसके बाद जो 11 अखाड़ा जो बचा है वो फिर स्नान करते हैं। जैसा कि आप स्नान की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, सबसे पहले जूना अखाड़ा वालों का या सबसे नागा पहले संतों का स्नान किया जाता है। ऐसा क्यों? ये परंपरा से हम मानता चले आ रहे हैं, क्योंकि एक संत एक बाप के समझ लो 10 भाई है। जी, 10 भाई में से सबसे बड़ा जो है जूना अखाड़ा को पदवी दिया गया है। अच्छा, ये सबसे पहले आपका स्नान होंगे, उसके बाद जो बाकी जो अखाड़े हैं, नाथ, निर्वाण, उदासी, बैरागी जो भी है, करीब-करीब उसके 17 अखाड़े आए हुए हैं। 13 13 पहले 12.5 था, जी, तो 18 में जाके उज्जैन महाकुंभ में जी, किन्नरों को जो शामिल किया, जी। तब ये पूरा हो गया 13 अखाड़ा। तो उसके पहले हमारे होने के बाद उसके पीछे जितने भी अखाड़े हैं, सब आते करीब-करीब स्नान करने। लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ स्नान होते हैं, और इसी स्नान के चक्कर में अगर कोई बीच में आ जाता है, जी, जैसे जूना अखाड़े का सियाई निकलता है, जी, ऐसे आपने सुना होगा 1982 में हुआ था हरिद्वार में, अच्छा, पूरा महाभारत हो चुका था, जूना अखाड़ा और आवान अखाड़ा। जी, क्योंकि वो जूना अखाड़ों को पहले आना था, जूना अखाड़े की जैसे सियाई निकले, उस समय आवाहन अखाड़े के सियाई सामने आ गए, तो अच्छा, सामने आने के बाद दोनों रोक में टकराव हो गया था। रोका नहीं गया, दोनों शंकराचार्य फेल हो चुका था जी, उस समय, अच्छा, किसी संत को रोक नहीं पाया था। अच्छा, उस समय ना किसी गुरु को देखा जा रहा था, ना कोई शिष्य को देखा जा रहा था, ना कोई किसी को देखा जा रहा जी, था। तो उस समय इतनी महाभारत हुआ था, पूरा गंगा माई खून से लाल ही लाल हो चुका था।
अच्छा, तो ये हमारे क्या, ये एक धर्म धर्म है, धर्म का प्रति ऐसे होते हैं, ये धर्म का अगर किसी ने उल्लंघन किया, जी। तो उसको तो फिर स्वयं महादेव भी नहीं उसको बचा यानी सकते। यानी कि सीधा-सीधा आपका कहने का मतलब ये है कि भई जब जूना अखाड़ा वालों का जो प्रोटोकॉल है, यानी कि जो नियम है, नियम का उल्लंघन नहीं हो हाँ, सकता। नियम का उल्लंघन जो करेगा तो फिर उसको अपना दंड उसको भुगतना पड़ेगा और उसी समय तत्काल। लेकिन महाराज जी, महाकुंभ की आपने चर्चा की हुँ। और हर कोई सुनना चाहता है महाकुंभ के बारे में और हर कोई जानना भी चाहता है। 144 साल के बाद महाकुंभ एक आया है। एक योग एक 144 साल बाद एक ऐसा एक योग बना, अमृत योग जिसको कहते हैं। जी, और इसमें हकीकत भी ये है, जो एक बार उस गंगा में स्नान करने के बाद जी, जो वो बाहर निकलते हैं, उसकी 7 जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते। कहते हैं ना, "सत्म जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति।" तो उसका 7 जन्म का जो पाप उसी समय नष्ट हो जाते। आगे बाहर आने के बाद चाहे वो अच्छा करे, बुरा करे, वो उसके हाथ में। अच्छा बाबा एक महाराज जी मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि भई नागा लोग होते हैं जो भभूति रमाते हैं, निवस्त्र रहते हैं, लेकिन अब की बार तो योगी सरकार ने प्रोटोकॉल कर दिया कि भई कुछ कपड़ा वग़ैरह लगा के आइए। देखो, हम भी जो है कपड़ा इसीलिए हम धारण करते हैं, क्योंकि समाज को हमें देखना पड़ता है। अगर हमें समाज को अगर नहीं देखना हो, तो हम भी कपड़ा ना पहने, क्योंकि हमें अखाड़ा से मान्यता दिया गया है हमें, जी, ये बेगर निर्वस्त्र कपड़े रहने के लिए। जी, एक एक खाली नीचे लंगोटी लगाना है अच्छा, और बाकी ऐसे घूमना भभूति लगा के। मैंने भी 2001 से भभूति लगाना शुरू किया था जी, और 20 साल तक भभूति लगाया और 2001 से चप्पल छोड़ा हुआ था। अच्छा, 20 साल तक संकल्प लिया था मैं बाबा के केदारनाथ मंदिर में जाके। जी, मैं केदारनाथ जाता हूँ तो 6 महीने रहता हूँ वहाँ। अच्छा, आपने सुना होगा एक आश्रम बना है ललित महाराज के नाम से। जी, मैं वहीं आश्रम में रहता हूँ पूरे 6 महीने। बाबा के हम जाते हैं दर्शन करने। अभी जोगी जी 2003 में गया था। जी, हमारे साथ में फ़ोटो भी खींचे हुए, बहुत फ़ोटो खींचे जी। हमने। तो साथ में ऐसे फ़ेस टू फ़ेस हमारे बात हुए थे, योगी जी के 2003 में गए थे। अभी 2004 में भी जाने की बात था, लेकिन उनका कोई ऐसा कोई मीटिंग आ गया जो जिससे वो पहुँच नहीं पाए थे। अ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कुंभ में जाने का महत्व क्या है, 144 साल के बाद आया है। लेकिन बाबा कुछ ऐसा भी माना जाता है कि भई जो नागा साधु जो भभूति रमाते हैं, जो 12 साल तक यानी कि गंगा मैया को मैला होता है, यानी कि जो उसके पाप धोने गंगा मैया पाप धोने नहीं, गंगा मैया के पाप धोने वो आते देखिए, हैं। जब भागीरथ जी ने गंगा माई को लेके आ रहा था, जी, तब उनका एक विशाल रूप था गंगा माई। अच्छा, भागीरथ आगे-आगे चल रहे थे, अच्छा, गंगा माई पीछे-पीछे चल रहे जी, थे। ऋषिकेश के और हरिद्वार के बीच में एक स्थान पड़ता है, जिसमें जैनु ऋषि तप करते थे। अच्छा, आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, जो गंगा माई का एक दूसरा नाम भी है। जी, आज तक शायद कोई कोई होगा जो उनको पता है, जो गंगा माई का दूसरा नाम है क्या? अच्छा, जब उन्होंने विशाल रूप लेके आए थे, जैनु ऋषि की एक कुटिया बना हुआ था, उसको बहा के ले गया गंगा अच्छा, माई। जहनु ऋषि की कुटिया, हाँ, तो अच्छा, गंगा माई बहा के ले गया, भागीरथ आगे-आगे, गंगा माई पीछे-पीछे। जब उन्होंने देखा, जैनु ऋषि ने, जब मेरी कुटिया को बहा दिया, गंगा को इतनी क्रो क्रोध में जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल में से जल भर के वो सारे पी गया, अच्छा भागीरथ जैनु ऋषि ने। जहनु ऋषि, जैनु ऋषि ने क्रोध में आके कमंडल में से जल भरा और पी गए, तो भागीरथ पीछे मुड़ के देखा तो गंगा माई लुप्त हो गया, उनके शरीर के अंदर प्रवेश हो गया। जी, पूरा गंगा जी एक शरीर के अंदर समा गया। जी, और जब भागीरथ जब पीछे मुड़ के देखा तो कहने लगा, गंगा माई अभी मेरे साथ में आ रहा, तो तू गया कहाँ? उन्होंने अपने ध्यान लगाया तो देखा तो जैनु ऋषि के पेट में गंगा माई। तो भागीरथ उनसे प्रार्थना किया, हाथ जोड़े, माफी मांगा, ये प्रभु, ये तो हमारे 60,000 जो अस्थियां पड़े हैं, जी, उनको पवित्र करने के लिए मैं लेके जा रहा था। अच्छा, कहता है गंगा को थोड़ा क्रोध आ गया था, इसीलिए मैंने उसको। धारण कर लिया।
तो उन्होंने कहा जी प्रभु आप तो इनको छोड़ दो और मुझे लेके जाना है। तो जैनो ऋषि ने अपनी जांग फाड़ के गंगा माई को निकाला था। अच्छा, क्या फाड़ के? जांग फाड़ कर। जांग। ये जो जांग होते हैं, जांग फाड़ के गंगा माई को निकाला। और उसी समय गंगा माई ने उनको पिताजी कहा, तो उन्होंने गंगा माई को एक दूसरा नाम दिया जिनका नाम है जहन्नमी। जिनको गंगा अब कोई जानता नहीं है। अभी शायद कोई कोई जानता, जो साधु संत है उनको पता होगा, बाकी ये कोई भी गृहस्थी को इतना नहीं पता जो गंगा माई का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन और बाबा उसी समय, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, जी, उसी समय तो गंगा माई ने भागीरथ को कहा, जी भागीरथ मैं धरती पे जा रहा हूँ और वहाँ इतना पाप होता है जो मेरी संभालना मेरे लिए मुश्किल है। तो भागीरथ ने कहा, ये हे माता, अब मेरे जैसे ये कई हजारों आपको भागीरथ मिलेंगे और वो ही हजारों भागीरथ जो गंगा में डुबकी मारेंगे तो आपके पापों का नाश कर देंगे। तो ये वही है कुंभ का मेला। और इसी कुंभ के मेले में जो ऐसे ऐसे संत गए हुए जो गोता मारते हैं, गंगा माई की सारे मैल धो साफ देते हैं। साफ हो जाते बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुंभ की बात चल गई तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर और बड़े-बड़े टीवी चैनलों हाँ पर हाँ, वायरल हो रहा है, बहुत आईआईटी वाले बाबा। हाँ हाँ, हाँ, आ बड़ा आईआईटी वाले बाबा के बारे में आप क्या कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं इतना पढ़ा-लिखा है वो। क्या उसने कहा जाता है कि भई सुनने को जो प्राप्त हो जाता है, उसकी मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होती। क्या कहेंगे? देखिए मैं तो वो तो मैं कह नहीं सकता भाई, अपने अपने उसमें है। कोई आईआईटी बाबा है और कोई कंप्यूटर वाले बाबा है, जी, कोई वहाँ पहुंचे हुए चाबी वाले बाबा जी। है ना। वो तो भाई देखो उनके उनके भाई, जो उन्होंने जो जिस चीज को अपनाए हुए हैं वो उसी से अपना मशहूर हो रहा लेकिन बाबा हम बात करें यहाँ पर जूना अखाड़ा की अभी चर्चा चल रही थी थोड़ी देर पहले, फिर इसके आगे अपन ने आईआईटी वाले की बाबा की बात कर ली। लेकिन जूना अखाड़े की और बात हम जानना चाहें, भई कुछ मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आप कितने पढ़े-लिखे हैं? है। और नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही कम पढ़ा लिखा हूँ। मेरा पढ़ा लिखा क्या है, मेरा पढ़ा लिखा गुरु का ज्ञान है। अच्छा, तो बस मेरे पास जो पढ़ा लिखा वो मेरा गुरु का ज्ञान है। और उसके बाद जो मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरा महादेव का दिया हुआ ज्ञान है। महादेव का दिया हुआ ज्ञान है, आप महादेव को मानते हैं। लेकिन ये जो आपका ज्ञान है, हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से, इस सत्संग का जो परम ज्ञान हुआ है, हमको भी नहीं पता था कि आज इस प पहाड़ की तलहटी में आज आपकी और हमारी मुलाकात होगी और एक सत्संग का एक आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन हम भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सभी को उस ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ताकि व्यक्ति ग्रस्त में रहकर भी उस आनंदमय जीवन का आनंद उठा सके। देखिए हम तो ये कहते हैं, ये साधु जीवन कोई रसगुल्ले नहीं अच्छा, है जो कटोरी में डाले और पी गए। पी गए। साधु जीवन एक ही जीवन वो है, तलवार की धार पे चलना। और जी, और सबसे महत्तम जो है, सन्यास की जो लक्ष्य है वो तलवार की धार पे चल के उसको प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि सन्यास में ऐसी ऐसी विधि विधान है, जी। ऐसी ऐसी बातों का रोक लगा हुआ है, जो उस बातों का अगर उल्लंघन करते हैं उसकी पूरे सन्यास जो है खत्म हो जाते हैं। फिर उसको सन्यास का तो कोई उसका कोई मातम ही नहीं होगा, उसके अंदर सन्यास है या नहीं। फिर वो वही हो जाएगा, वो पाखंड जिसको कहते हैं ना, पाखंडपना फैलाना। जी, तो इसीलिए सन्यास का मतलब ये तलवार के धार पे चलना। और जमीन में चलता है तो फूक फूक के कदम रखना। फूँक-फूँक कर कदम रखना, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पाखंड की दुनिया। आपको कहाँ से कुछ पाखंडी भी लोग लगते हैं क्या? देखो इस दुनिया में पांचों उंगली बराबर है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर पांचों में से तीन अगर सही है तो दो तो थोड़ा सा गड़बड़ तो है। गड़बड़ है। ठीक है, वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि ना कोई उसका धर्म, ना कोई उसका मजहब, ना कोई कुछ, कौन है, मैं साधु हूँ।
वैसे ही चोला धारण कर लिया। कोने में साधु। ये चोला धारण करने वालों ने ये अच्छे-अच्छे साधु को नाम जो है मिट्टी में मिला दिया है उन लोगों ने। अच्छे-अच्छे संतों का नाम जो है मिट्टी में मिला दिया है। तो हम तो यही कहते हैं भाई, अगर तुम्हें चोला धारण करना है, किसी गुरु के चरण पकड़ो, गुरु के माध्यम से आप ये चोला को धारण करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी ये चर्चा चल रही थी, लेकिन बाबा मैं कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि जो भी नागा साधु बनता है, हुँ। बात हुई निवस्त्र की, आपने समझा दिया, लेकिन नागा साधु लोग इतनी बड़ी-बड़ी जटाएँ क्यों रखते हैं? ये जटा देखो, क्योंकि नागा सन्यासी मतलब वो शिव का एक अंश है, शिव का एक एक अंश है वो। जी, तो इसीलिए शिव का स्वरूप जो है उन्हें दिया गया है। जी। जो नागा सन्यासी है, उनको शिव का स्वरूप दिया गया है और ये जटा जो है वो उनका असली स्वरूप है। मैंने सुना है कि बाबाओं की जो जटा होती है, नागा सन्यासियों की जो जटा होती है, वो वाई-फाई की तरह काम करती है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए जटा ऐसा ही होते हैं, कुछ लोग तो जटा को अपना बना लेते हैं अच्छा, और असली जटा वो होते हैं जैसे वो कर्म करे, जी, जैसे उसके अंदर वो कर्म का रस भरता है, जी। ऐसे उसकी जटा अपने आप ही साँप की तरह चलने लग जाते हैं। तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। खाली अच्छा, इसमें सिर्फ़ क्या लगाते हैं हम लोग, भभूति लगाते हैं धुने की। अच्छा, धुने की जब हम भभूति लगाएँगे इसमें, तो इसमें क्या होता है, ना कोई इसमें कोई वस्तु इसके अंदर पैदा होता है और ये क्या होता है, जटा शुद्ध रहते हैं बिल्कुल। अच्छा महाराज जी हम बात करें, आपने कितने दिनों से जटा रख रखी है? जटा जटा ये मैंने 2001 में छोड़ा हुआ था केदारनाथ में। केदारनाथ में 2001 के 1 अंदर, तो कहने का मतलब आज 15 साल हो चुकी है। एक बार हमारे और दर्शकों को आपकी जटा भी दिखाइए, बिल्कुल क्योंकि दिखाएँगे। बिल्कुल भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएँ, क्योंकि हम ऐसे त्यागी, तपस्वी, महान जी, जी। संतों के दर्शन आपको इस चैनल के माध्यम से कराते रहते हैं। शायद और भाई जटा भी मेरे मेरे ही लंबाई के बिल्कुल, बराबर है। बिल्कुल। भाई देख सकते हैं बिल्कुल जितनी महाराज जी की लंबाई है, उतनी ही जटाओं की भी लंबाई है और कहा जाता है कि भाई जितनी जटा लंबी होगी ना, उतना ही उसका भजन जो बढ़ेगा। ज्ञान है, जो भजन की क्रिया है, जो सुनने का ज्ञान है, वो उतना ही उनका ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैं आया हुआ था, लेकिन नागा साधुओं के बारे में एक दिलचस्प रोचक जानकारी और आपको देना चाहता हूँ। बाबा काफ़ी लोग ये कहते हैं एक बार नीचे बैठ जाइए आप। भई नागा साधु लोग होते हैं वो अ, किसी जैसे स्वर्ग आश्रम बोलते हैं, शमशान घाट बोलते हैं, उनमें जाके साधना करते हैं हुँ, और भई जो चिता होती है, हुँ। चिता में से मुर्दे को भी खा जाते हैं, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखो इसमें सच्चाई तो है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, बाकी उसमें नागा भी नहीं होते हैं, जी, वो होते हैं अघोड़ी, अघोरी, जो कहते हैं अघोड़, अच्छा, जिन्होंने अघोड़ी क्रिया करते हैं, वो उनका कर्म है। अच्छा, अघोड़ क्रिया में मुर्दा तो छोड़ो आप, अपने शरीर की जो विष्ठा है उसको भी खाना पड़ता है, अपने मल-मूत्र को भी पीना पड़ता है। ऐसा क्यों? अघोड़ क्रिया में ये मानता ही है, जी, जब तक ये क्रिया नहीं करेंगे, तब तक उसको अघोड़ क्रिया प्राप्त नहीं होता है। असली जो अघोड़ी होगा और अच्छा, असली अघोड़ी जो है बहुत कम दिखने को मिलता है। असली अघोरी जो हाँ, बहुत कम देखने को बहुत कम दिखने को मिलता है। बाकी तो ये लोग तो आजकल शमशान घाट में जाते हैं, काला कपड़ा पहन लिया, 2-4 मंत्रों का सिद्धि प्राप्त कर लिया, कौन है मैं तांत्रिक हूँ बहुत बड़ा। यानी कि कहने का मतलब फर्जी बाबा ज़्यादा हो गए। लेकिन असली जो अघोड़ी होगा, वो बहुत ही कम, शायद इस समय कुंभ के मेले में मिलेंगे और वो भी गिने-चुने होंगे कोई, और वो भी सबके सामने नहीं आता। वो अपना बाहर निकलते हैं, स्नान करते हैं, सीधा अपने टेंट के अंदर। किसी से फालतू काम भी नहीं। कोई मतलब नहीं है। कोई भी आता है, चलो उसको आशीर्वाद दे देते हैं या धुने में से भभूति उठा के देते हैं, जाओ बच्चा तुम्हारे कल्याण हो जाए। और उन्हीं की वो भभूति जी, जिस मनोकामना से वो दे देते हैं,
जी, मुझे इतना विश्वास है उसका वो मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण हो घर भी नहीं पहुँच पाता है उसका मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं रास्ते के अंदर। हैं, लेकिन बाबा आपने तमाम जानकारियाँ हमको दी है, नागा सन्यासियों के बारे में दी है, महाकुंभ के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि भई महाकुंभ का स्नान क्यों करना चाहिए। और मैं तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भई महाकुंभ का स्नान तो एक बार ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि बाबा भी जा रहे हैं 2-3 दिन के बाद महाकुंभ के स्नान में। लेकिन मैं यहाँ पर इस पेहेल गाँव के अंदर आया हुआ था और एक प्राचीनतम एक स्थान है, वहाँ पर बाबा आए हुए हैं, लेकिन ये बाबा हरिद्वार से आए हैं। इनकी जो तमाम जो इनके मुखारविंद से जो बातें कही गई है, आपको कितनी अच्छी लगी, और भाई अच्छी लगी हो ना, तो इसको भाई भर-भर कर शेयर करते रहें, क्योंकि इसी तरह से हम आपको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन कराते रहेंगे। और भाई चैनल पर नए हैं, तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, लेकिन सभी भाइयों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बाबा के एक युवाओं के लिए एक संदेश और सुन लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को? आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो युवा जो ये नशे की चक्कर में नशे की लत में पड़े हुए हैं, जी, इस नशे की लत से बाहर निकले और अपना जो उसका मकसद है, अपना जो उसकी मकसद है, उस मकसद की लक्ष्य को पकड़े, तो वो युवा जो है कामयाब में जाएँगे। और जो युवा इस समय नशे में चक्कर में पड़े हुए हैं, शायद हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की नहीं कर सकते हैं और युवा जो है ऐसा होए जा रहा है, जो आने वाले समय पे अगर उनको एक छड़ी भी दे दिया जाए, वो भी पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आपको मैंने दे दी है, और फर्जी बाबाओं से भी दूर रहिएगा। हम आपको पाखंड की सच्चाई के बारे में तमाम जानकारियाँ तरह-तरह के तरीके से समझाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।